टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानने से पहले हम ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है हमारा? लाइंस ऑफ कोड। तो प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस जानना पहले ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर में जानने से पहले प्रोग्राम्स हमारा कुछ लाइंस के कोड को मिलके हम क्या बना देते हैं? प्रोग्राम बना देते हैं। और सॉफ्टवेयर हमारा आ गया बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जैसे हमारी एप्लीकेशंस हो गई, जो भी हमारी फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, एंटरटेनमेंट साइट की एप्लीकेशंस हैं, वो क्या हो जाता है? वो सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर, अब हम जब बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग टर्म हमारी ऐड हो जाती है। और इंजीनियरिंग टर्म ऐड होने से क्या हो रहा है? वहाँ पर हमारा हो जाता है कि सॉफ्टवेयर को हम एक सिस्टेमेटिक वे में बनाएं। सिस्टेमेटिक वे में मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या डेफिनेशन होगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विच इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। मीन्स ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा 6 फेजेस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग। फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है क्लाइंट से वो हम कलेक्ट करेंगे। कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है हमें, कितने टाइम में बनाना है, क्या कॉस्ट लगनी है, तो ये सारा डेटा हम कलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा फेज 1 का पार्ट होता है। सेकंड फेज आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अब डिज़ाइनिंग में क्या करेंगे? जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन मतलब फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, डायग्राम के बेसिस पे। उससे क्या होगा कि जो हमारे टीम मेंबर्स होंगे वो इजीली उसको क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस डिज़ाइनिंग से। रिक्वायरमेंट पढ़ने से अच्छा होगा कि हम क्या करेंगे? डिज़ाइनिंग में फोकस करेंगे, तो डिज़ाइनिंग से इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। डिज़ाइनिंग के बाद आता है थर्ड पार्ट कोडिंग। कोडिंग में क्या आएगा आपका? डेवलपमेंट। अब आप इस फेज में क्या करेंगे? कोडिंग करना शुरू करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उस कोड का किस लैंग्वेज में आपको बनाना है, वो लैंग्वेज में कोड बना के आप क्या करेंगे? उसको कोडिंग करना शुरू कर देंगे। फोर्थ फेज आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग, अब जब हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गया, फोर्थ फेज टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो क्या रनिंग स्टेट में है या नहीं है, सॉफ्टवेयर हमारा रन हो पा रहा है। इन केस अगर हमारा सॉफ्टवेयर रन नहीं होता है तब हम क्या करेंगे? हम वापस से जाएंगे कोडिंग फेज में, और कोडिंग फेज में हम क्या करेंगे? देखेंगे कहाँ पर क्या एरर आ रही है, उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। वो एरर जब रिमूव हो गई है तो वापस से हम क्या करेंगे? टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रनिंग स्टेट में है या नहीं है। उसके बाद टेस्टिंग हो जाती है, सॉफ्टवेयर हमारा रनिंग स्टेट में हो जाता है। फिर फोर्थ फेज नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस का मतलब क्या आ जाएगा? जो भी आपके सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन होंगे, मतलब क्या, जैसे हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस होती हैं तो वो टाइम टू टाइम हमसे क्या मांगते हैं? अपडेशन मांगते हैं। हम अपडेट करते हैं, उसमें क्या होगा? नए फीचर्स ऐड होते हैं, एनहांसमेंट होता है। तो मेंटेनेंस हम करना, मेंटेनेंस क्या है? वो सॉफ्टवेयर का एक ज़रूरी फेज़ है। फिर आता है हमारा लास्ट फेज़, डिप्लॉयमेंट फेज़। डिप्लॉयमेंट फेज़ हमारा आ जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है हम क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं। अब वो सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं तो क्या वही सॉफ्टवेयर क्लाइंट को चाहिए था? क्लाइंट चेक करेगा कि वो पहले वो देखेगा कि सॉफ्टवेयर रनिंग स्टेट में है या नहीं है। रनिंग स्टेट में है, अभी उसको सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए था, जैसा जो उसने रिक्वायरमेंट दी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तब तो उस सॉफ्टवेयर को वो ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो वो क्या करेगा? वो वापस से उसको
अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, मतलब हम वापस से कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट फेज पे। तो ये जो फेज है वो एक साइकिल की फॉर्म में है। वापस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वापस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। उस डिज़ाइनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उस डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हम कोडिंग करेंगे। उस कोडिंग करने के बाद मतलब हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर बना लिया। अब उस सॉफ्टवेयर को हम वापस से चेक करेंगे, मतलब हम उसको कहाँ ले जा रहे हैं, टेस्टिंग फेज में ले जा रहे हैं। टेस्टिंग फेज के बाद कहाँ क्या आएगा, मेंटेनेंस फेज। फिर उसमें जो भी अपग्रेडेशन होंगे वो हम करके देखेंगे। फिर वो लास्टली आ जाएगा डिप्लॉयमेंट फेज में। इस केस में क्या होगा, अब क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट दोबारा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, इस फेज में ये होगा कि अब जो है क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक साइकिल है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन 6 फेजेस पर डिपेंड है। आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग की, इसका एक चैप्टर है। हम क्या करेंगे, इसको डीप लर्निंग करेंगे उसकी, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन हमने एज इट इज़ ले ली। उसका भी क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोल देते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को पुट करेंगे। जैसे हम कुछ भी रिपोर्ट बना रहे हैं या PPT बना रहे हैं, हम फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्या उसमें कंटेंट है। कंटेंट में क्या क्या आ जाता है हमारा, उसमें इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लास्टली हम उसमें देखते हैं कंक्लूजन। तो वो एक तरीका है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट पेज में डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हमें अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया है। बस इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब जैसे IEEE के अकॉर्डिंग देखें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software, that is the application of engineering to software। अभी तक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही इस डेफिनेशन में भी है। क्या कर रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम मेंटेन कर रहे हैं, और हम एक यूजफुल सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं क्लाइंट साइड पे। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में जैसे हम चीज़ें पढ़ते हैं थोड़ी थ्योरेटिकल होती हैं, फंडामेंटल्स होती हैं, बट जब जहाँ पर टर्म ऐड हो जाती है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो क्या हो गया, प्रैक्टिकलिटी ऑफ डेवलपिंग हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। और क्या हो गया, सेकंड हमारा हो जाता है डिलीवरिंग यूजफुल सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम क्लाइंट को जब वो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए क्लाइंट को। ऑब्वियस है, जब क्लाइंट अपने आप रिक्वायरमेंट दे करके सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो इसके लिए यूजफुल होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं डेवलपर ने उसको वो चेंजेस कर दिया, उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, तो वो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, डिलीवर नहीं होगा, मतलब कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लाइंट उसको डिनाई कर देगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसको हम कह सकते हैं वो हमारा सिस्टम इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। एंड सिस्टम इंजीनियरिंग कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ कैटेगरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे हम बात करते हैं सिस्टम स्पेसिफिकेशन का, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो गया, इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट हो गया। तो अभी इस चैप्टर में हमने सिर्फ बात की है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि प्रोग्राम क्या है,
सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग को मिला के इंजीनियरिंग टर्म उसमें अगर ऐड हो जाती है सॉफ्टवेयर में, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को एक सिस्टेमेटिक तरीके से कैसे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं और क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।